Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel AH Math Experts 1। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 2। तो जब भी आप कोई भी थ्योरम आए, बोर्ड के अंदर एक थ्योरम तो आना होता है, तो लिखने का तरीका पहले सुन लें। तो सबसे पहला काम उस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लिखनी होती है। फिर उस स्टेटमेंट्स को समझाता हूँ कि इसको आप लोगों ने किस तरीके से हल करना है। तो थ्योरम में छोटी सी भी गलती से आपका जो नंबर है वो कट सकता है। अगर आपकी डायग्राम गलत हो जाती है तो आपका जो थ्योरम है वो सारे का सारा जो है वो गलत होगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जो डायग्राम है वो बनाना समझना उसको ज़रूरी है। फिर इसमें कुछ नेम्स मेंशन होते हैं, वो भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो समझते हैं। एनी टू एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो स्टेटमेंट में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने एक सर्कल ड्रा करना है। डायग्राम की बात करने लगे हैं तो सर्कल ड्रा करेंगे, ये आप करेंगे विद हेल्प ऑफ कंपास। उसको हम प्रकार कहते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो सर्कल है वो विद हेल्प ऑफ कंपास ड्रा करना है, प्रकार के ज़रिए ड्रा करना है। अब मैंने तो एक सर्कल ड्रा कर दिया है। सर्कल का एक सेंटर होता है, इस सेंटर को नाम दे दिया मैंने O का। अब इस सर्कल के अंदर एक सेगमेंट के अंदर मैंने दो एंगल लेने हैं। तो अगर मैं इसके हिस्से इस तरह करूं, आपने अगर आपके ना जो होगा ना पेपर, उस पे लाइंस लगी होंगी, आपने लाइन के बिल्कुल सामने दो छोटी छोटी लाइंस लगा लेनी है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A एंड B। तो अब इसमें दो हिस्से हो गए सर्कल के, एक AB से नीचे है, एक इससे ऊपर है। तो अगर हम ये देखें तो जो AB से नीचे वाला हिस्सा है, सेगमेंट है, वो छोटा है, और AB से जो ऊपर वाला सेगमेंट है वो कैसा है, बड़ा है। तो जो दोनों एंगल्स लेने हैं वो हम दोनों बड़े वाले सेगमेंट में ले लेते हैं। अब वो दो एंगल कैसे लेने हैं, उसके लिए आप क्या करें, दो डॉट लगा लें आमने सामने। आपने इस A को भी इन डॉट को नाम देते हैं C और D का। तो नाम पूरे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं A को C से मिलाऊंगा और फिर C को B से मिला दूंगा। तो ये काम आपने विद हेल्प ऑफ स्केल करना है कि आपने A को C से मिलाया और फिर C को B से मिला दिया। तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। नेक्स्ट वन है जी, A को हम D से भी मिलाएंगे और फिर D को हम B से मिला देंगे, तो दूसरा एंगल ये बन गया। तो दोनों जो एंगल हैं वो एक ही हिस्से के अंदर पड़े हुए हैं। अब एक एंगल है एंगल AC और B, दूसरा एंगल है जी AD और B। दोनों घिरे हुए हैं, दोनों सर्कम एंगल हैं। अब हम एक काम कर रहे हैं, हम A को ज्वाइन कर रहे हैं O के साथ और O को ज्वाइन कर रहे हैं B के साथ। A और B को हमने O के साथ ज्वाइन किया और ये आप लोग स्ट्रेट लाइन लगाकर विद हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे। तो एक सेंट्रल एंगल हमें नज़र आ रहा है बना हुआ इधर, वो सेंट्रल एंगल होगा AO और B, ये सेंट्रल एंगल है। तो अब अगर मैं डायग्राम की बात, डायग्राम में दो हिस्से हुए पड़े हैं, एक मेजर है और एक माइनर है। मेजर मतलब ये जो ACB एंड AD और B, ये वाला जो एंगल है और ये भी एंगल, ये दोनों मेजर में पड़े हुए हैं, और AOB सेंट्रल एंगल है जो कि माइनर है। तो थ्योरम नंबर जो 1 है ना, उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को याद होनी चाहिए, और वो स्टेटमेंट हम इस थ्योरम में यूज़ भी करेंगे।
वो ज़ुबानी आपने रखनी है। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज ऑफ अ सर्कल is double that of the angle subtended by the corresponding major arc। मतलब ये है कि जो माइनर का एंगल होगा वो मेजर का डबल होगा। ये स्टेटमेंट है थ्योरम की। अब उसके बाद आपने लिखना होता है गिवन, मतलब उसने स्टेटमेंट से ही गिवन ढूंढना होता है। ये आप लोगों ने ब्लैक से लिखना है या ब्लू मार्कर के साथ लिखना है। अब गिवन क्या है, उसने कहा था 2 एंगल्स हैं, मैंने उनको नाम दिया हुआ है ACB और दूसरे को क्या नाम दे दिया हुआ है ADB। तो अगर मैं देखूं फिगर में से तो मुझे नज़र आ रहा है एंगल ACB एंड एंगल AD एंड B, ये दोनों सरकम एंगल्स हैं, मतलब घिरे हुए हैं, सरकम एंगल्स। और इसमें जो O है वो सेंटर है और दोनों एक ही सेगमेंट में है। ये इसमें बात लिखी हुई है। जो स्टेटमेंट का फर्स्ट पोर्शन होता है ना वो गिवन होता है और जो लास्ट पे लिखा होता है वो प्रूफ करना होता है। इन सेम सेगमेंट मतलब 2 एंगल्स हैं और दोनों एक ही हिस्से में पड़े हुए हैं विद सेंटर O, और सेंटर क्या सर्कल का O है। अब हमने टू प्रूफ में क्या लिखना है कि जो A, C और B हैं इक्वल टू एंगल AD एंड B। तो जो 2 एंगल हमने लिए हुए हैं जिनको नाम ACB और ADB का दिया हुआ है वो इक्वल लेके साथ मैयत पैमाइश के लिए लगाते हैं जी। अब काम क्या किया है, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की है कि मैंने A और B को जो है वो O से मिलाया है, ज्वाइन किया है AB विद O और उससे एक एंगल बना है सेंट्रल एंगल, वो है जी AOB इज सेंट्रल एंगल। तो अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं और मैंने बात की है कि जो थ्योरम नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट बच्चों आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। अब 2 दफ़ा हमने वो जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ करना है। अब अगर हम AB आर्क के ऊपर स्टैंड करें और AOB इसमें सेंट्रल एंगल है, ACB और ADB जो है अभी ये सरकम एंगल्स है, क्योंकि ये सेंटर के साथ नहीं बांध रहे बल्कि इसकी सरकमफेरेंस के साथ बांध रहे हैं, इसलिए इनको नाम देंगे सरकम एंगल्स का। तो ये बातें आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आगे आता है स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो जो मैंने बातें बताई हैं वो स्टेटमेंट्स के अंदर पहले आप कोट करेंगे कि O सेंटर है, ACB ADB ये सरकम एंगल्स हैं, AOB सेंट्रल एंगल है, अगर हम एक ही आर्क के ऊपर डिस्कस करें। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया था AB को O के साथ। फिर उसने लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 1। यहाँ पे आपने थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट को ज़ुबानी लिखना है, याद आप पहले चाहिए। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट को राइट डाउन करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, मैंने पीछे बोली थी कि जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल है AOB का, वो होता है 2 टाइम मेजर आर्क का जो एंगल। अब इसमें मेजर आर्क है ACB, मेजर एंगल AC और B, ये अभी फर्स्ट की बात हुई है। तो आपने फिर से स्टेटमेंट लिखनी है थ्योरम नंबर 1 की अगेन। फिर बात आ जाएगी एंगल AOB 2 टाइम एंगल AD और साथ B। तो साथ MB लिखा हुआ है तो M का मतलब होगा मैयर, मतलब जो उसकी पैमाइश है वो इतनी है।
अगर हम इनकी लेफ़्ट साइड देखें तो लेफ़्ट साइड तो सेम है, तो लेफ़्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड भी कैसी होंगी, सेम होंगी। हम लिख सकते हैं 2 मेजर एंगल ए सी बी इक्वल है 2 मेजर एंगल ए डी एंड बी। 2 से कट गया तो मेजर एंगल ए सी बी इक्वल में है मेजर एंगल ए डी और बी। तो अगर हम जो इसकी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जो दोनों एंगल्स हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यही स्टेटमेंट में हमसे डिमांड की जा रही थी कि अगर दो एंगल एक ही आर्क के अंदर लाई करते हैं तो वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस काम के लिए हमने थ्योरम नंबर जो 1 था उसकी स्टेटमेंट की हेल्प ली है। थ्योरम नंबर 1 जो वीडियो है वो अपलोड है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी वहाँ से समझ सकते हैं।